रिकॉर्ड। यस, तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा था आप लोग को, मैं यहाँ पर ये बोल रहा था कि इन केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो आपका लीनियर एक्सीलरेशन होता है, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं बेटा यहाँ पर? उसके यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका रेडियल कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एज योर सेंट्रीपिटल कंपोनेंट आल्सो, और दूसरा होता है आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट, एज यू हैव सीन फ्रॉम द फॉर्मूला। बिकॉज अपन ने रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखे थे? v इंटू ओमेगा लिखे थे, या फिर v स्क्वायर बाय आर लिखे थे, या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिखे थे। तो एज यू कैन कंपेयर, यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ फॉर्मूले को, तो कैन यू सी दैट यहाँ पर जो रेडियल कंपोनेंट है उसका जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है? ओमेगा इंटू वी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दैट इज करस्पॉन्डिंग दिस फॉर्मूला। यस और नो? राइट। यस सर। तो वो ये वही कंपोनेंट है रेडियल वाला जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर नॉन यूसीएम है तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, रेडियल आएगा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और एक अलग से एक और एक कंपोनेंट आएगा जिसको हम लोग टेंजेंशियल बोलते हैं। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो रेडियल इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर एंड टेंजेंशियल इज टेंजेंट। तो इनका रिजल्टेंट इज गिवन बाय ए, वेयर ए इज रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। लेकिन सर आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर तो टेंजेंशियल कंपोनेंट के बारे में बात ही नहीं की है, आपने डायरेक्टली बोल दिया कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है वही रेडियल एक्सेलरेशन है। यस और नो? तो हमने इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आपका लीनियर एक्सेलरेशन था उसी को हमने AR बोल दिए और AT के बारे में बात नहीं की है, बिकॉज इन केस ऑफ यूसीएम आपके AT का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, बिकॉज एज आई नो AT का फॉर्मूला क्या है? AT is called as alpha bar cross R bar cross alpha bar. So tangential acceleration is nothing but that is R bar cross alpha bar, right? So let's talk about alpha. What is alpha? Can you please tell me? Alpha, can I write alpha as d omega by dt, right? So alpha can be written as d omega by dt, that is called as change in angular velocity with respect to time. Now tell me, in case of a uniform circular motion, what you can conclude about omega? What is omega? Can I say that omega is constant? Right? Yes, Yes. sir. So derivative of constant is what? D omega by dt. Zero. Derivative of constant is Zero. 0. So in case of a uniform circular motion, मेरा AT का वैल्यू कितना आएगा? मेरा AT का वैल्यू 0 आएगा। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो मेरा लीनियर एक्सेलरेशन होता है उसी को हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, बिकॉज वहां पर AT का वैल्यू 0 होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अभी आगे बात करेंगे रिगार्डिंग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग को ये बात करनी है कि एक्सेलरेशन AT का वैल्यू 0 होता है, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं तो यहाँ पर जो नेट एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी, उसका मैग्नीट्यूड होगा AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर बराबर। अब AT कैसे निकाले और AR कैसे निकाले, तो मैं आपको बता दूं। AR निकालने का तरीका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। वी हैव 3 फॉर्मूलाज फॉर AR, दैट इज V स्क्वायर बाय R, V इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू R। अगर मैं AT की बात करूं तो AT बेसिकली कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली गिवन होता है, एंड कुछ क्वेश्चन के अंदर AT अगर नहीं दिया है तो वी नीड टू फाइंड dv by dt. So acceleration AT, that is tangential component of acceleration, is given as dv by dt. मतलब जो आपको लीनियर वेलोसिटी दिया होगा तो वो लीनियर वेलोसिटी को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड गेट द वैल्यू ऑफ AT करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो ये तरीका होता है यहाँ पर AT और AR निकालने का। एक बार AT और AR मिल गया तो आपको यहाँ पर A मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया AT, दूसरा हो गया AR। Am I clear with that, everyone? Yes, sir. Okay, fine.
चलिए, तो ये एक्सेलरेशन के बारे में मैंने पूरी कहानी बता दी, भले वो यूसीएम हो या नॉन यूसीएम हो, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर अच्छा, नेक्स्ट पेज। सर स्क्रीनशॉट लेना है ना पहले? हाँ, डन। Yes, sir. नेक्स्ट। Done. नेक्स्ट पेज। Done. नेक्स्ट पेज। डन। Yes, sir. नेक्स्ट पेज। Done. ऑलराइट, चलो अभी हम लोग उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो भी ट्राई करो, एक्सेलरेशन के ऊपर है। पहले स्टेट लेवल पे जरा आ जाओ, स्टेट लेवल में कुछ क्वेश्चन आए तो जरा चेक करो। सर हम ये नहीं लिख सकते क्या? लिखना है, बाद में लिखो ना। मैं अगर पढ़ा पढ़ा के अगर बहुत थक गया ना, बाद में तुम लोग को टाइम दूंगा, लिखते बैठो तुम लोग। अभी जितना पढ़ा रहा उतना ओके। पढ़ लो ना, ठीक है। ओके। प्रेरणा ठाकरे मैडम बोल रहे हैं ना? यस सर। मालूम पड़ा तुम्हारे आवाज से। क्या ऐसे क्वेश्चन ही नहीं है क्या इसके ऊपर? क्या करते करिए। एथ ट्राई करना, आर्काइव्स का, जेई का फर्स्ट, आर्काइव्स का एथ, जेई का फर्स्ट। तो सब देने का था, लेकिन मॉड्यूल में है बनते बोलते सब डाल के रखे। जेई आर्काइव्स में एथ क्वेश्चन कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल के ऊपर है, मुझे जो चाहिए क्वेश्चन वगैरह का मिल ही नहीं है। रुको मैं सेंड करता हूँ वो क्वेश्चन कैसे फॉरवर्ड करो और वो क्वेश्चन सेंड करो। क्वेश्चन तैतिल है क्या बैच पे? Yes, sir. अपने बैच वालों को सेंड कर दे। आदित्य है ना? Yes, sir. Yes, sir.
सेंड कर दे, दोनों को सेंड किया। क्वेश्चन नंबर 16 करने का है। मस्त एक टकाटक बुक है अपने पास, उसमें सेंड किया। सर पहले 2 सॉल्व हो गए। होशियार, अति होशियार। अभी जो सेंड किया उसका 16 सॉल्व कर। जो सेकंड पेज सेंड किया हो उसमें से भी कुछ क्वेश्चन देने का है। 3 पेज सेंड किया हो है ना तुम लोग को। पहले पेज में से 16th क्वेश्चन है, फर्स्ट पेज में से 16th क्वेश्चन, सेकंड पेज में से 104, सर फर्स्ट पेज ही आया है हमारे साइड। आएगा बेटा धीरे धीरे। 104 और 105 सेकंड पेज का है। और नेक्स्ट पेज का 11th क्वेश्चन, थर्ड पेज का 11th। और 6th भी। चलो सॉल्व करो फास्ट। केवल 5 क्वेश्चन दिए हैं, और इसमें से कुछ दिया है क्या स्टेट लेवल? और इसमें स्टेट लेवल में से कुछ दिया ना? कौन सा दिया हो? हाँ सर, स्टेट ना? लेवल का 8 दिया और जेई का फर्स्ट दिया। ओके सर मेरे चलो को ये दोनों तो हो गया सर। चलो रिमेनिंग करो जो 4 पेज फॉरवर्ड किए गए आप लोग को फास्ट। सर मेरे को डाउट है बोलना बेटा प्लीज। जेई लेवल के 33rd क्वेश्चन मॉड्यूल में। पहले मेरे क्वेश्चन का लेवल देखने दो, एक मिनट। जे लेवल 1 ना? हाँ सर। केवल एक मिनट दीजिए मुझे। 30 33। After 1 second, the velocity of projectile makes an angle of 45 degree with the horizontal. After another 1 second, it is traveling horizontal. velocity. क्या करने का नहीं है? देखो सॉल्व करूं मैं। सर मतलब मैंने किया, बट मेरे को डायरेक्शन आ रहा है कैसे, मतलब डायरेक्शन मेरे को आया, मेरे को मैग्नीट्यूड फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है। डायरेक्शन आता है tan इनवर्स ऑफ 2। पहले यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल, 4 सेकंड आएगा, मालूम पड़ा? सर बट u का वैल्यू नहीं है ना हम लोग के पास। इसका वैल्यू नहीं है? u का वैल्यू टाइम कैसे है? टाइम ऑफ फ्लाइट तो u² होता है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट u स्क्वायर बाई जी कौन बोला भाई? देखो 2u sin थीटा अपॉन जी होता है ना टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ 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 सर। तो यहाँ पर पहले शुरू किया उसने, यहाँ तक गया, ऊपर तक 2 सेकंड लगा, नीचे तक 2 सेकंड लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 4 सेकंड हो गया। यस तो सर। 2u sin थीटा अपॉन जी का वैल्यू 4 हो जाएगा, है ना? तो u sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2g हो गया। यस सर। 1 सेकंड के बाद इट इज मेकिंग हाउ मच एंगल? 45 डिग्री ना? तो यस 1 सर। सेकंड के बाद वेलोसिटी u नहीं होगा, vx होगा। vx का वैल्यू ux हो जाएगा, vy का वैल्यू
यू वाई माइनस जी टी हो जाएगा, है ना। तो 1 सेकंड के बाद यू एक्स इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी कर दे, तो यू एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा, यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी, है ना। यस यहाँ सर। से क्या मिल जाएगा, यहाँ से यू मिल जाएगा ना, देखो बिकॉज कॉस थीटा 45 डिग्री दिया है ना तुम्हें। सर यू कॉस थीटा का वहां से वैल्यू मिलेगा ना। हाँ तो यू कॉस थीटा मिला, यहाँ से यू साइन थीटा मिला, ऐड कर दे दोनों को, स्क्वायर करके ऐड कर दे तो यू मिल जाएगा देखो भाई। ओके ओके सर। हाँ तो एक बार यू मिल गया, तो उसके बाद तू थीटा निकाल लेना, खत्म कर बात को, दोनों को डिवाइड करके। ओके थैंक यू। ओके चलो भाई करो फटाफट जल्दी। तो बस सॉल्विंग एक मिनट बताना ना। चलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाइयों और बहनों, are you getting it or should I solve it? Do not waste time, we need to wind up the No, sir, we're trying. chapter today itself. जल्दी जो नहीं आ रहा है पहले पूछो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको।
Write me in the chat box whichever question you are unable to do so that I will be solving it, and then do not waste your time in that. मेरा जादू कुछ भी नहीं आ रहा था तो फिर 105 मैं करूँ, ये क्या करेगा बैटरी? चलो 11th करते हैं। 11th क्वेश्चन जरा पेज निकाल लो। A car is moving with a speed of 30 meter per second. The velocity of the car is given as 30 meter per second on a circular path of radius 50 meter. अरे किसको नहीं आ रहा है रे बाबा ये इतना कचरा क्वेश्चन। Its speed is increasing at the rate of 2 meter per second. मतलब एक्सीलरेशन आपको दिया है। सर ये सॉल्व हो कौन सा नहीं, कोई तो पूछा मेरे से, अक्षत चौहान। तो पहले यहाँ से ए आर निकालो। ए आर का वैल्यू है वी स्क्वायर अपॉन आर, एटी दिया है, और ए का वैल्यू आ जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। ओके सर। वेरी नाइस क्वेश्चन, राइट आंसर बेटा। इसमें 11th दिया, कौन सा दिया? थर्ड पेज के अंदर 6th दिया है ना? 6th आया क्या? नो सर। काइनेमैटिकल इक्वेशन यूज करो 6th के अंदर। S is equals to ut plus half at स्क्वायर वाला जो लीनियर मोशन में था उसी को यूज करो। थीटा is equals to omega naught into t plus half into alpha t square. Use this kinematical equation. You will get some answer based on this. Do it fast. Very nice, Ashwin. 6th करते चलो। 6th question. A wheel is subjected to uniform acceleration and orbit axis. Initially the angular velocity is 0, मतलब ओमेगा नॉट का वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है। What should be the minimum speed so that नहीं, in the first 2 seconds it rotates to an angle theta 1. तो इनिशियली टाइम का वैल्यू जब 2 सेकंड था तो इसका एंगल जो था वो थीटा 1 था। उसके बाद इन द नेक्स्ट 2 सेकंड्स इट रोटेट टू एन एंगल थीटा 2, मतलब 2 + 2, जब टोटल टाइम 4 सेकंड हो गया तो उसका एंगल थीटा 1 + थीटा 2 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन यूज करो ये वाला। तो जब एंगल थीटा 1 था, ओमेगा नॉट टी तो 0 है, सो दैट विल बी हाफ इंटू अल्फा इंटू 2 का स्क्वायर, सो हाफ इंटू अल्फा इंटू 4 आ जाएगा। सो 2 1 जा 2 2 जा, सो 2 अल्फा। In the second case,
theta 1 plus theta 2. So half into alpha into 4 square. So half into alpha into 16. 1s are 8 alpha. So alpha 1 plus alpha 2 is 8 alpha. Sorry, theta 1 plus theta 2 is 8 alpha. Theta 1 का value डालो इधर 2 alpha plus theta 2 will be 8 alpha. So theta 2 will be equal to 6 alpha. So theta 1 का value 2 alpha है, theta 2 का value 6 alpha है. क्या निकालने बोला है आपने को? Theta 2 upon theta 1 निकालने बोला है. So from here theta 2 upon theta 1, that will be 6 alpha upon 2 alpha. That will be 3 upon 1. Option C. Is that clear? Copy that down. Put it down fast and try the next question. सर 16th का आंसर बता सकते हो क्या है? 16th क्वेश्चन का हाँ सर, सिर्फ Okay. ऑप्शन नंबर और। देखो कितना आया, 12 आया. हाँ सर, पर वो रॉन्ग है क्योंकि अलग रहेगा उसमें। बराबर रॉन्ग है. 16th के अंदर पहला अपने को डिस्प्लेसमेंट दिया है, बराबर ना. s का वैल्यू दिया है कुछ t2 प्लस 8 दिया है ना. तो यहाँ हाँ. से पहला वेलोसिटी निकालो सर समझ ds by गया मैं dt करता। करके. फिर एक्सेलरेशन at सर निकालो dv by dt. 14 का आंसर आएगा, 14. तो पहला वेलोसिटी निकालो, फिर वेलोसिटी से ar निकालो v स्क्वायर बाय r. फिर 80 dv by dt करके निकालो. सो रूट ऑफ ar स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a. ठीक है, ध्यान से करो फास्ट.
चलो डन विथ ऑल दिस थिंग्स। हाँ ना भाई, क्या फर्क पड़ता है टी क्यू प्लस 5 हो या टी क्यू प्लस 8 हो, डेरिवेटिव तो कांस्टेंट का 0 ही आएगा। चलो हो गए सारे क्वेश्चंस, करें आगे बात करें। यस सर सर। इसका 16 फाइनल का उसका आंसर क्या है? आंसर 14 आया ना? हाँ, इसका आंसर 14 आएगा आप लोग को। ओके करके दिखाओ क्या? नहीं सर आ गया सर, एक बार 104 वाला कराओ ना। 104 ठीक है, चलो 104 देखो जरा। वन मिनट 104 देख लेते जरा, क्या कचरा पूछ रहा है तो बता। आंसर डी है उसका। ये देख, एक्सीलरेशन का वेक्टर फॉर्म क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, है ना? ऐसा है ना? अब v का वैल्यू क्या होता है? आर ओमेगा, सो ओमेगा का वैल्यू v बाय आर, ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर, है ना? तो दैट विल बी माइनस v स्क्वायर बाय आर इंटू आर बार, राइट? एंड आर बार कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं हम लोग आर बार के जगह पे? वी कैन राइट आर बार एज, यह आपका पोजीशन वेक्टर आर बार है, उसको हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, है ना? दैट इज आर एक्स और आर वाई। आर एक्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आर कॉस थीटा इंटू आई कैप, और ये आर साइन थीटा इंटू जे कैप। तो आर बार के जगह पे कॉस और साइन लिख दे, आंसर माइनस माइनस में ही आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके ऑप्शन डी। सर एक मिनट 16 वाला करा। हाँ सर 16th वाले में मेरे को 14 नहीं आ रहा है। हाँ सर। सर, उसमें रूट ऑफ उसमें 14 आता है। सर 16th वाला करो ना एक मिनट। ओके, सर वेट, आई वाज राइटिंग। हाँ लिखो तो। हाँ सर, डन। कौन सा बोले बेटा करने के लिए? कौन सा बोले? सर सर 101 16th वाला करो। 104 एक बार दिखाओ ना। 104 वाला चाहिए। सर वो मेरा नेटवर्क चला गया इसके लिए। इसमें तो कोई क्वेश्चन करने बोला मुझे। सर 105 16th वाला है। कौन बोल रहा है वो? समर्थ बोल समर? रहा हूँ बट हाँ, बट सर मेरे को 16th वाले का जो रेडियल एक्सेलरेशन है ना, वो एक 36/5 मिनट, आ रहा है इसलिए। कौन सा 16 वाला मैंने दिया था? मेरे को वो भी नहीं मालूम। सर अभी यही दिया ना वो सर हाँ नहीं, हाँ जो आप हाँ, जिस ऊपर आपने जो दिया ना इसके पहले, उसमें मेरे को रेडियल एक्सेलरेशन 36/5 आ रहा है। रेडियल एक्सेलरेशन, तो ये 3p स्क्वायर हो जाएगा आपका, है ना?
हाँ v स्क्वायर कर दे 3t स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन r। सो ar का वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू टी रेस टू 4 अपॉन r। सो 9 हाँ। इंटू t का वैल्यू कितना दिया है 2 सेकंड दिया है ना 2 हाँ इंटू 2 रेस टू 4 इज 16 16 अपॉन 20 है ना। बराबर है सर 36/5 है। So that turns out to be 4 4 जा 4 5 जा 36.4 36 by 5 7.2 meters क्या गलत है? हाँ